वेल थैंक यू कि तुम मेरे कहने पर यहाँ आई। थैंक यू तो तुम्हें मेरे मूड का कहना चाहिए। मैं समझा नहीं। जिस वक्त तुमने मुझे कॉफी की ऑफर की उस वक्त मेरा मूड अच्छा था तो मैंने हाँ कह दिया। अगर बुरा होता तो ना कह देती। चाहे तुम्हारे इनकार करने से मैं हर्ट हो जाता। अगर तुम हर्ट हो जाते ना तो हमारी दोस्ती उसी वक्त खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि हर्ट वो लोग होते हैं जिन्हें दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हो, और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। मैं समझा नहीं। मुझे वो लोग पसंद नहीं जिन पर दूसरों की शख्सियत असरअंदाज हो। और क्या क्या पसंद नहीं आपको? आंसू बहाने वाले लोगों से नफरत है मुझे। लेकिन मैंने सुना है कि जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो आंसू से खुद ब खुद दोस्ती हो जाती है। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं करनी। मोहब्बत की कहाँ जाती है, मोहब्बत हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान उसके लिए खुद को मिटा देता है। हो सकता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तुम्हें मोहब्बत पर यकीन नहीं, या फिर मोहब्बत की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत ही नहीं? मुझे मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अगर हम हौसला हार देंगे तो अब्बू को हौसला कौन देगा? नहीं उजाला, मेरे तो हौसले टूट चुके हैं, मैं उन्हें क्या हौसला दूंगी। आप पे क्या गुजरी है मैं समझ सकती हूँ, मगर आप भी तो समझे ना। आपका यूं कमजोर पड़ जाना उनको एहसास दिलाएगा कि उन्हें कुछ हुआ है जो कि मैं नहीं चाहती। तो कहना क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ आप अपने रवैये से अब्बू को एहसास दिलाएं कि सब पहले जैसा है, कोई तब्दीली नहीं आई। मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ, अगर आप अब्बू को मुतमईन देखना चाहती हैं तो आपको ऐसा करना होगा। अब्बू कई मर्तबा आपका पूछ चुके हैं, मगर फिलहाल आप अब्बू को रिपोर्ट्स के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं खुद ही मुनासिब वक्त देखकर उन्हें बता दूंगी। रीटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे हिना की शख्सियत कोई भूल भुलैया हो। क्या मतलब? मतलब मैं उसे जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल तुम्हें हिना को इतनी गहराई से समझने का शौक क्यों हो गया है? Because I love her यार। सीरियसली? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ वही मिली थी मोहब्बत के लिए? अब मोहब्बत तो एक बेख्तियार सी चीज है। वो तो ठीक है, पर ये भी तो काउंट करते हैं ना कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो इस काबिल है भी या नहीं। मैं समझा नहीं। देखो माइकल, मैं जितना हिना को समझती हूँ वो अपने सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। तो फिर तुम खुद सोचो, उस जैसी लड़की के साथ कोई अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? I know, but मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ यार। Okay, as you wish. But I need your help. मेरी मंजिल पाने में मेरी मदद करोगी ना? कोई शक? अब्बू राहुल, बस बेटा बस, अब पेट भर गया, बहुत खा लिया। अब्बू, डॉक्टर ने कहा आप बहुत कमजोर हो गए, आपके खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए। और वैसे भी आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? अरे अरे मेरी उजाला, ये बात तो मैं तुम्हें किया करता था जब तुम छोटी सी थी कि खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी, है? मेरी बेटी को मेरा कितना अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें हर सुख दर्द से दूर रखे, तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचने दे। अब्बू, आपकी दुआएं साथ हैं,
तो हर मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन पता नहीं कब तक ये दुआ तुम्हारे साथ है बेटा। क्या मतलब है? अरे भाई, जिंदगी का क्या भरोसा है, न जाने कब तक जिंदगी है। क्या? अब प्लीज ऐसी बातें मत किया करें, हमें तकलीफ होती है। अच्छा बेटा, नहीं किया तो मैं ये बातें तुम्हें, खुदा न खास्ता तुम्हें या तुम्हारी अम्मी को तकलीफ देने के लिए तो नहीं की मैंने, लेकिन बहरहाल बेटा, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो इस दुनिया में आया उसे एक दिन जाना। अबू, मौत पे ईमान रखने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान जिंदगी जीना छोड़ दे। अच्छा बेटा, ठीक है, आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा, ठीक है? खुश? वो मेरी रिपोर्ट्स आनी थी आज, क्या हुआ? वो अबू अभी नहीं मिली, मैं जरा किचन में अम्मी की मदद करके आती हूँ। अम्मी, हमारे दरमियान तय हुआ था ना कि हम अबू पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देंगे, फिर हम वहां से इस तरह क्यों चली आई? क्यों, मेरे आने के बाद उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, मगर उन्होंने महसूस जरूर किया था, मगर मैंने ज्यादा देर तक उनका ध्यान रहने नहीं दिया। रिपोर्ट के बारे में पूछा उन्होंने? जी, पूछा था। फिर तुमने क्या कहा? नहीं, अभी नहीं मिली, बात बदल दी। पता नहीं उजाला, हम ये बात उनसे कब तक छुपा के रखेंगे? अम्मी, जब तक छुपा सके, बाकी सब मैं कर लूंगी, मुझ पे छोड़ दें। आप हंडिया देखें। डॉक्टर ने अब्बू के इलाज के लिए जितनी रकम बताई है, मेरे 1000 जोड़ तोड़ करने के बाद भी इसका आधा हिस्सा भी नहीं हो रहा। क्या करूं, कहां से रकम लाऊं? अगर नासिर से मदद मांगूंगी तो मना नहीं करेंगे। नासिर अगर मदद करना चाहे भी तो चची जान ऐसा नहीं करने देंगी, और अगर नासिर के मजबूर करने पर भी मदद के लिए राजी हो भी गई तो सारी जिंदगी एहसान जताएंगी। जिनके यहाँ अबू बहैसियत क्लर्क काम करते थे, से मदद ली जा सकती है। क्या नाम था अबू के बॉस का? हाँ, बासित अलवी। अब वही मेरी मदद करेंगे। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। आपसे इसलिए नहीं मिला कि खामखा इतनी रात को आपको परेशान करूंगा। परेशान तो मैं हूँ, मजीद क्या होंगी। आपकी सबसे बड़ी परेशानी मेरा शादी के लिए राजी होना था, और मेरे हाँ कहने के बाद असूलन मेरी जानिब से आपकी ये परेशानी खत्म हो जानी चाहिए। इस मर्तबा मेरी परेशानी की वजह तुम्हारी हाँ है। क्या मतलब? देखो हारिस, जब तक तुम अपने माजी के हिसार से नहीं निकलोगे तो अपने हाल को किसी के साथ कैसे बांट सकोगे?
मेरा अंदाजा ठीक था। आप मेरी माँ हैं, शायद इसलिए मेरा माजी सुनकर आपको मुझसे नफरत नहीं हुई। अलबत्ता मेरी जात आपके लिए बेतबार जरूर हो गई है, इसलिए आप यकीन नहीं कर पा रही कि मैं अपनी जिंदगी में शामिल होने वाले इस नए रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा पाऊंगा या नहीं। ऐसी बात नहीं है हारिस। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि आप मेरी जात के बारे में यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हैं? देखो हारिस, मैं उन माँ में से हरगिज नहीं हूँ जो लड़का हो या लड़की दोनों के लिए शादी को उन तमाम मसाइल का हल समझती हो और अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दे, किसी दूसरे की औलाद की जिंदगी को आजमाइश में डाल दे। आप साफ साफ बताएं, आप मुझसे क्या चाहती? यही कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी लड़की आए, तुम उस पर अपने माजी का असर नहीं पड़ने दोगे, उसके साथ पूरा इंसाफ करोगे। आप बेफिक्र हैं, उसे मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। देखो हारिस, मेरी बात हमेशा याद रखना, मियाँ बीवी में मोहब्बत हो या ना हो, खुलूस, ईमानदारी और एक साथ रहने का यकीन जरूरी होता है, तभी ये रिश्ता निभता है। मेरा यकीन करें मामा, मेरा माजी कभी भी मेरे हाल पर असरअंदाज नहीं होगा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम अपनी बात से कभी नहीं फिरोगे। तुम मुतमिन हो गई? हाँ। तुमने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। शाबाश, नीचे आ जाओ। तुम्हारे अब्बू बासित अलवी साहब के दफ्तर में क्लर्क तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बासित साहब मदद करेंगे या नहीं। मतलब आपको अंदाजा नहीं कि वो कैसे इंसान है? नहीं बेटा, इतना तो नहीं जानती, लेकिन जब बासित साहब ने तुम्हारे अब्बू को नौकरी के लिए बुलाया था और उन्हें पता चला कि ये कॉमेडी करते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा था कि तुम कभी अपना शौक मरने नहीं देना, इसे जारी रखना। पता नहीं क्यों आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा यकीन हो रहा है कि वो बहुत अच्छे इंसान है और हमारी मदद भी जरूर करेंगे। अल्लाह करे बेटा तुम्हारा यकीन ना टूटे। जो मैं सोच रही हूँ, अगर वैसा हो जाए तो अब्बू का इलाज आसानी से हो सकता है। अगर कर्ज लेना पड़ा तो वो भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर सब कुछ मेरी सोच और ख्वाहिश के बरक्स हुआ तो नहीं, कोशिश किए बिना मैं हरगिज़ हार नहीं मानूंगी। पापा, अगर आपने मुझसे कोई बात ही करनी थी तो घर पे कर लेते, ऑफिस बुलाने की क्या जरूरत थी? कुछ देर अगर रिलैक्स करो तुम, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं तुम्हें किस लिए बुलाया। बोले। तुम जानती हो कि तुम मेरी अकलौती औलाद हो। ये सब कुछ जो मेरा है तुम्हारा। ये बताने के लिए आपने सुबह सुबह मेरी नींद खराब की है? पापा प्लीज बताएं, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस आया जाया करो ताकि कारोबार को समझ सको। ऑफिस आकर क्या करूंगी? वर्कर्स के मसाइल को समझोगी और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगी। पापा, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म ही नहीं होती, तो प्लीज आप मुझे इन लोगों से दूर रखें। तो प्लीज है ना, ऐसा नहीं कहते। जो हमारे लिए मेहनत करते हैं उनकी जिम्मेदारी। पापा, अगर वो काम करते हैं तो उसके पैसे भी लेते हैं, कोई एहसान नहीं करते हम पर। तो बासित अलवी अपनी बेटी के दिल में लोगों के लिए एहसास पैदा करने की ये कोशिश भी नाकाम हो गई।
पापा आपने और कुछ कहना है या मैं जाऊं? यस सेनेटर जाऊं? ओके बाय। एक्सक्यूज मी। पत्थर से मकबूल है, जाने कौन है। अरे वाह वाह जुबैदा, पानी दिया जा रहा है पौधों को? हाँ, पौधे खुश्क हो गए थे ना। अच्छा जुबैदा, उजाला कहाँ? एकेडमी गई हुई है। इतनी जल्दी सवेरे सवेरे क्यों? हाँ, वो उसके इम्तिहान होने वाले हैं ना, उसी में मसरूफ है। यही बात है ना। क्या मतलब? नहीं, वो कल कुछ जरूरत से ज्यादा परेशान थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतनी परेशान थी वो। अरे उसके इम्तिहान होने वाले, उसी की परेशानी है और बस। पता नहीं इम्तिहानों की वजह से परेशान है या कोई और वजह है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं। आपके वालिद साहब इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे बताएं? आप बेफिक्र हो जाएं, उनके इलाज की सारी जिम्मेदारी मेरी। मगर सर, मैं ये रकम बतौर कर्ज लूंगी। बतौर कर्ज? जी। मगर मैंने इस रकम को देने के लिए कोई शर्त तो नहीं रखी और ना ही मैं इसका मुतालबा करूंगा। मगर सर, कर्ज तो कर्ज होता है और कोई भी इंसान ज्यादा देर तक कर्ज लेकर नहीं जी सकता। मेरा ख्याल है कर्ज जितना जल्दी अदा हो जाए उतना जरूरी है, चाहे वो अपनों की उम्मीदों का हो या रुपयों का। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन इन हालात में ये कर्ज कैसे अदा करेंगे आप? मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, फारिग होती है जॉब कर लूंगी। थोड़ा वक्त लगेगा मगर आपका कर्ज अदा कर दूंगी। सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ नौकरी हासिल करना इतना आसान है क्या? मुझे खुदा पर भरोसा है, अगर वो इंसान को आजमाइश में डालता है तो उसे गुजरने का हौसला भी देता है। मुझे यकीन है वो मेरी मुश्किल आसान कर देगा। और अगर आपको ये नौकरी अभी मिल जाए तो? मैं समझी नहीं। मुझे तो ऐसे लोगों की समझ नहीं आती जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो, जिन्हें जीने का ढंग ना आता हो। किसकी तरफ तुम्हारा इशारा है यार? पापा के ऑफिस गई थी आज, एक लड़की से टकरा हुआ, जॉब के लिए आई होगी। कमाल लगी मुझे शक्ल से। तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? इस तरह के लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। पापा ने मुझसे कहा मैं इन लोगों के साथ काम करूं, और ना सिर्फ काम करूं बल्कि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। तो काम करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं इन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। काम करना बहुत दूर की बात है।